सो दोस्तों देख सकते हैं ये असेसमेंट 13 के अंदर ऑर्डर इशू किया गया है। 31 जुलाई 24 को इशू किया गया ये ऑर्डर। रीज़न था नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, मतलब जीएसटी या 3B जो है वो फाइल नहीं किया। तो देख सकते हैं यह बोलते हैं कि 3B फाइल नहीं किया, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट ने, और कौन से मंथ की 3B है, मई 24 की, 8,36,000 की डिमांड लगा दी है। इसकी डिटेल है ऑर्डर का वो ये रहा। रूल 100 सब रूल 1 के अंदर असेसमेंट 13 के अंदर ऑर्डर इशू है। रिटर्न टाइप 3B आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर बोल रहे हैं तो इस टैक्स पीरियड की 3B फाइल नहीं करी, इसलिए अंडर सेक्शन 62 के अंदर असेसमेंट हुआ और उसके अकॉर्डिंग कोई रिस्पॉन्स ना देने पे यहाँ पे ऑर्डर इशू कर दिया गया। 3B रिटर्न इनकी मंथली बेसिस पे थी और मई 24 की 3B रिटर्न इनको भरनी थी 20 जून 24 तक, जो ड्यू डेट होती है। लेकिन ये टाइमली इन्होंने भरा नहीं, तो इनको इससे पहले एक नोटिस गया रिमाइंडर। जो रिमाइंडर नोटिस आप देखते होंगे जीएसटी या 3A का जो रिमाइंडर नोटिस आता है, ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड नोटिस होता है। आप ये मत समझो कि उस नोटिस का कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है। उस नोटिस की वैल्यू है। उसमें अगर आपको नोटिस दे रहे हैं, रिमाइंडर दे रहे हैं कि आप फाइल कीजिए, जीएसटी या 3B है, रिटर्न डिफॉल्टर का नोटिस आ रहा है, तो उसे आप हल्के में मत लो। अगर आप उसको इग्नोर कर देते हो तो आपके पास सीधा असेसमेंट 13 का ऑर्डर आ सकता है, क्योंकि आपको पहले से ही रिमाइंडर 3-4 बार दिया गया है। और अगर आप उस रिमाइंडर को लेते हुए फाइल नहीं करते हो तो आपको ऑर्डर इशू कर दिया जाता है। इससे पहले इनको एक और नोटिस गया था रिटर्न डिफॉल्टर के अलावा, लेकिन ये टाइमली रिस्पॉन्स नहीं दे पाए। एक्चुअली कई बार बिजनेस में क्या होता है, लॉस हो जाता है, हेल्थ इश्यूज होते हैं, बिजनेस में उतार चढ़ाव होता रहता है। तो ऐसे में टैक्स पेयर टाइमली कंप्लाइंसेस नहीं कर पाता है। तो उस तरह के केसेस में आपको नोटिस होता है, आपको टाइमली रिप्लाई देना होता, जो कि इन्होंने नहीं दिया। तो अब ऑफिसर ने उठा के सीधा ऑर्डर इशू कर दिया और डिमांड बढ़ा दी 8,36,000 की। अब देखो डिमांड बढ़ा दी तो अब क्या कर सकते हो, क्योंकि ऑर्डर है, ऑर्डर का तो आप रिप्लाई दे नहीं सकते। तो क्या करेंगे, अपील में जाएंगे। इसका एक ऑप्शन लास्ट बचता है अपील के अंदर। आप अपील अथॉरिटी में अपील लगा सकते हो, लेकिन अपील लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि पेंडिंग जीएसटी या 3B सभी फाइल करनी होगी, जीएसटी और 1 फाइल करनी होगी, उस पर जो टैक्स होगा वो भरना पड़ेगा, लेट फीस के साथ, और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा जो डिले पेमेंट ऑफ टैक्स का है वो सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इंटरेस्ट, लेट फीस सब भरने के बाद आप अपील में जाइए। अपील में जाके आप इसको क्लियर करा सकते हैं। 3B की कॉपी लगा देंगे आप, फाइलिंग वाली, लेट फीस और जो इंटरेस्ट लगाया होगा वो। और पेनल्टी के लिए जो इन्होंने इंटरेस्ट लगाया, एक्चुअली जब आप 3B फाइल कर देते हैं तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है डिले पेमेंट ऑफ टैक्स पे, तो इंटरेस्ट आप ऑलरेडी भर देंगे। जैसे कि मई 24 का है तो जून 24 में मैंने लेट फीस भरा था और इंटरेस्ट भरा था, तो मेरे पे तो इंटरेस्ट की लायबिलिटी लगेगी, डबल इंटरेस्ट थोड़ी लगेगा। एक बार इंटरेस्ट मैंने 3B जो फाइल किया उसके अंदर दे ही दिया, एक बार नोटिस में थोड़ी दूंगा जो ऑर्डर आया है, तो इंटरेस्ट मुझे देना नहीं पड़ेगा। टैक्स जो मैंने 3B फाइल किया वो दे दिया, तो डबल टैक्स तो दूंगा नहीं जो मेरे पास ऑर्डर आया है। तो इसका एक ही ऑप्शन बचता है कि आप अपील में जाके इस तरह के नोटिस को क्लियर करा सकते हो। दोस्तों आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं जीएसटी अपील फाइलिंग की, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे केस में जब नॉन फाइलिंग ऑफ 3B का केस है और आपको नोटिस इशू हुआ है, आपने प्रॉपर रिप्लाई नहीं दिया, फिर आपको असेसमेंट ऑर्डर इशू कर दिया जाए असेसमेंट 13 के अंदर, ठीक है, इंटरेस्ट पेनल्टी लगा दी जाए, तो आप अपील में जाके इस तरह के केस को क्लियर करा सकते हो। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।